1947 15 अगस्त के दिन इंडिया को आज़ादी मिली थी ब्रिटिश कॉलोनाइज नेचर से, और ये हम सब जानते हैं। लेकिन आज भी हमारे देश में कई सारे बिजनेस ओनर जो है वो गले से बंधे हैं, स्टक है और उनको आज़ादी नहीं मिली है, और इन्हीं की वजह से वो कहीं बाहर नहीं जा पाते, अपना काम नहीं कर पाते, बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पाते, स्केलेबिलिटी नहीं ला पाते, और रोज़ उनके जो स्टाफ की इश्यूज़ है वो बर्निंग प्रॉब्लम रहती है उनकी। क्यों रहती है? आज की वीडियो में ये देखेंगे कि जैसे एक पायलट अपने प्लेन को ऑटो पायलट मोड पे रख के चाय कॉफ़ी पीने जा सकता है, अपना फ्रेश होने के लिए जा सकता है, वैसे ही आप भी अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे रख कर किस तरह से बिजनेस के ग्रोथ के ऊपर फोकस कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी ऑपरेशन, मार्केटिंग, सेल्स और सारे ही हेडेक और स्ट्रेस जो है वो अपने आप सॉल्व हो जाए और आपको पता भी ना रहे। और ऐसी ही आपको लाइफस्टाइल हम प्रॉमिस करते हैं विथ करेक्टिव एक्शन एंड मेजर्स। तो आज के वीडियो में हम 1 बाय 1 ऐसे सिस्टमेटिक मेजर्स देखेंगे जो आपके बिजनेस को ऑटो पायलट पर ले जाएंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सेल्स ऑटोमेशन। बिजनेस में पैसा आते रहना चाहिए, ये हम सबको पता है। अगर सेल्स आपने ऑटोमेट कर दी बिजनेस की तो आपका बिजनेस जो है वो ऑटोमेट अपने आप हो जाएगा। तो पहली चीज़ है, सेल्स के लिए आपको प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट का हमेशा नीड रहेगा, और प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट और प्रॉस्पेक्ट यूज़र जो है उसके लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मार्केटिंग इन सेल्स आर लाइक हस्बैंड एंड वाइफ विच गोज पैरेलल। एक रथ के दो पहिया है कि आप एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते कि भाई फॉर एग्जांपल मार्केटिंग है तो प्रॉस्पेक्टिव क्लाइंट का, यूज़र का आपके पास बेस है जिनको आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस पिच कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और सेल्स हो रही है तो मतलब आपकी जो सर्विस है, आपकी जो बिज़नेस है उसमें कैश का इनफ्लो आ रहा है, जिस वजह से आपका बिज़नेस स्टेबल रहता है। इसके लिए कई सारे आपको सेल्स के लीडर डेवलप करने पड़ते हैं, जिस सेल्स के लीडर में उनको पिचिंग, काउंसिलिंग, प्रोडक्ट की पिचिंग, फंड रेजिंग और या तो उनको बेचना आता हो इन शॉर्ट। और जैसे ही बेचना आ सकता है वैसे ही आपका बिजनेस सेल्स करेगा। और मार्केटिंग के लिए आपकी एक ऐसी टीम होनी चाहिए कि जो डिजिटल हो, ऑफलाइन हो, एक्टिविटी हो, इवेंट्स हो और कोई भी प्रकार का मार्केटिंग हो उसे सिस्टमेटिकली स्मॉल एंड रेगुलर कंसिस्टेंट एफर्ट में करती रहे, जिससे आपके पास प्रॉस्पेक्ट की भी कमी ना हो और आपके पास सेल्स करने के लिए सेल्स और कैश फ्लो की भी कमी ना हो। और ये अगर आपने कर दिया तो ऑटोमेटिकली 70% बिजनेस ऑटो पायलट पे चल जाता है। एक और चीज़ अगर देखें तो अवॉइड ऑपरेशन। आपके जो ऑपरेशंस हैं, जैसे आपको कोई प्रोडक्ट परचेस करता है तो प्रोडक्ट परचेस करने के बाद उसकी इन्वेंटरी मैनेज करना, प्रोडक्ट कितने टाइम तक पहुंचेगी वो मैनेज करना, डिलीवरीज मेंटेन करना, इनफ्लो मेंटेन करना, आउटफ्लो मेंटेन करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहना प्रोडक्ट को मार्केट में रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए, और सर्विस अगर है तो सर्विस की क्वालिटी मेंटेन करना। ये सारी ही चीज़ें के लिए आपको सर्विस और ऑपरेशन मैनेजर्स और ऑपरेशन टीम चाहिए जो आपकी सर्विस के प्रोडक्ट की क्वालिटी को गिरने ना दे। बिकॉज मार्केटिंग सेल्स अच्छा होगा और अगर सर्विस या ऑपरेशन अच्छे नहीं होंगे तो आगे चल के प्रोडक्ट की नामना बहुत बुरी हो जाएगी। अब बैड प्रोडक्ट विथ गुड मार्केटिंग विल किल्स इंस्टेंटली। एक बुरी प्रोडक्ट जो होती है उसे अगर अच्छी मार्केटिंग दी जाती है तो प्रोडक्ट जल्दी ख़त्म हो जाती है, जल्दी मर जाती है, बिकॉज आप बुरी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। इसीलिए ऑपरेशन सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है अपने मार्केट में, और वो तभी आती है जब आप डेडिकेटेडली SOPs बना लें। मतलब आपकी ऑपरेशन टीम में कौन बंदा क्या करेगा, कब करेगा, टाइम मोशन स्टडी के साथ आपके पास होना चाहिए। मतलब कि भाई 9 to 10 ये काम, 10 to 11 ये काम, 11 to 12 ये बहुत ही बेसिक लेवल पे आके बता रहा हूँ। ये चेंज होता है प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लिए। फॉर एग्जांपल एक शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट ऑफ द मॉर्निंग ये काम, सेकंड शिफ्ट ऑफ द नाइट ये काम। तो ये सब चीज़ें जब आप मेंटेन करते हैं, पेपर पे लिखते हैं, SOP में डालते हो, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर जैसे सॉफ्टवेयर में आप डालते हैं और फिर बिजनेस को रन करते हो तो बिजनेस की तरह रन होता है और आपको फोकस नहीं करना पड़ता अपने ऑपरेशन पर। और कई सारे बिजनेस ओनर जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रक में ऐसे ही फंस जाते हैं। किसी का मैसेज आया सर्विस इंडस्ट्री में कि मुझे ये दिक्कत है और आप वो सॉल्व करने में लग जाते हैं। हालांकि आपके जो स्टाफ है वो उनका काम होता है, लेकिन आपने अलग से क्या डेडिकेटेडली क्लाइंट रिलेशन मैनेजमेंट प्लान रखा है, एक पर्सन रखा है मैनेज करने के लिए। प्रोडक्ट में कोई अगर दिक्कत आती है, अगर कंप्लेन आती है तो क्या प्रोडक्ट में कंप्लेन को मेंटेन करने के लिए क्वालिटी मैनेजर है? ये अगर चीज़ है, SOPs है, प्रोसेसेस है, सिस्टम है, तो ही ऑपरेशन जो है वो एक लाइन में चलेंगे, वरना एक लाइन में नहीं चलेंगे और प्रोडक्ट विल किल बाय इटसेल्फ। थर्ड नंबर और लास्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज रिपोर्टिंग। एज अ बिजनेस ओनर ना आपको मार्केटिंग सेल्स करनी है,
ना आपको ऑपरेशंस करना है। तो क्या करना है आपको? आपका रोल होता है रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग इन सेंस ऑफ कि भाई आपको ऑपरेशन, सेल्स, मार्केटिंग, सेल्स में या तो क्या क्या एक्टिविटी हुई, क्या क्या एक्टिविटी की गई है और क्या क्या एक्टिविटी नहीं की गई है, उन सब का नॉलेज होना चाहिए। अगर जैसे मैंने बात की एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर आपके पास है तो आपके पास ये सारी डिटेल आती रहेगी, और नहीं है तो आपको जल्दी से कस्टमाइज करवाना चाहिए और इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए अगर कि क्या होता है ERP, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा। दिस कैन चेंज योर वे ऑफ डूइंग बिजनेस। इसके साथ साथ रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर से आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि अगर ये चीज़ ख़राब है तो कैसे ख़राब है, उसके रूट कॉज तक जाइए और उस रूट कॉज को एलिमिनेट कर दीजिए वाया ट्रेनिंग। Training your staff will give you a very cost effective results, because आप देखिए, एक पर्सन ने कहा कि मैं अपने स्टाफ को अगर ट्रेन कर दूँ तो मुझे बहुत खर्चा होगा, और तू क्यों करवाता है इतना खर्चा, बराबर। तो उस पर्सन ने कहा कि भाई सामने वाले ने जो HR था या कुछ होगा ऐसा कुछ जो ट्रेनिंग पे बिलीव करता है, तो उसने कहा कि अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, वो ऐसी गलतियाँ करेंगे जो आपके बिजनेस को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसलिए ट्रेनिंग पे फोकस करना, आपका टाइम और मनी दोनों इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपके पास आपके स्टाफ की, आपकी प्रोसेसेस की, आपके प्रोडक्ट की जो भी सर्विस ऑपरेशन है, मार्केटिंग है, उनकी ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है, उनके प्रोसेस भी बहुत ज़रूरी है, और वो तभी हो पाएंगे जब आप ट्रेनिंग पे फोकस करेंगे आफ्टर रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग एंड ट्रेनिंग होता है एज अ बिजनेस ओनर आपका काम, और अगर आप ये कर लेते हैं तो सामने वाला पर्सन जो है वो समझ जाता है कि आपके बिजनेस में कोई भी एरर नहीं है। इसे बोलते हैं फुल प्रूफ बिजनेस स्ट्रेटजीज, कि आपने सब चीज़ें फोकस कर ली तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ऑटो पायलट पे हो जाएगा। एंड वाया दिस, अगर आप ये सारी प्रोसेसेस कर लेते हैं तो 30 to 60 मिनट्स में, दिन में आप मॉर्निंग में फ्री हो जाएंगे। फिर आपके पास कोई काम नहीं होगा और आप वो कर सकते हैं जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट है, ग्रोथ, स्केल और बिजनेस को बड़ा करना है। और अगर ऐसा ही आपका डेवलपमेंट, अगर आप ऐसा ही प्लान है तो हमारे लिए इसके रिगार्डिंग कई सारे प्रोग्राम हैं फाइनेंस, मार्केटिंग और मैनेजमेंट के, जब हमसे ले सकते हैं एज अ बंडल और हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ मी गौतम जानी। आई हैव बिल्ड 5 बिजनेसेस फ्रॉम स्क्रैच, और हमारे सारे बिजनेस ऑटो पायलट पर चलते हैं विदाउट माई हेल्प, जो आइडियली होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको खुद सीखनी है तो प्लीज़ आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आज। थैंक यू सो मच।